तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैमिली। जैसा कि हम लोग स्पीसीज यानी जाति पढ़ चुके हैं और जीनस जीनस में वंश पढ़ चुके हैं। अब आती है तीसरा तीसरा फैमिली। फैमिली का मतलब होता है गुण, यानी स्पीसीज के संबंध, स्पीसीजों के मतलब जातियों के समूह को क्या बोलते हैं? वंश। वंशों के समूह को क्या बोलते हैं? कुल। अब यही कुल है फैमिली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। संबंधित वंशों के समूह को क्या बोलते हैं? कुल। कुल यानी फैमिली। वंश एवं जाति की तुलना में कम समानता होती है। जैसे कि हम लोग बताए ना कि जैसे कि ये जाति से जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे इसकी समानताएं घटती जाती है, और जैसे जैसे ऊपर से जगत से नीचे आएंगे इसकी समानताएं बढ़ती जाती है। तो जैसे कि वंश एवं जाति की तुलना में यह कम समानता होता है। कौन? कुल। तो अब हम लोग देखते हैं पादप कुल। दोनों देखेंगे, पादप कुल और जंतु कुल। तो पादप कुल में कौन है? सोलेनेसी। ये सोलेनेसी यानी कुल है, फैमिली है। सोलेनम, पेटोरिया और डेटूरा, ये तीनों अलग अलग वंश है। तो इन वंशों के समूह को मिला के क्या बनता है? ये सोलेनेसी यानी कुल बनता है। तीनों को अगर संबंधित जुड़ाव कर दें यानी जोड़ दें तो क्या बनेगा? कुल बनेगा। उसी तरह ये जंतुओं में है। जंतुओं में कौन सा? फेलिडे। फेलिडे क्या है? ये कुल है। किसका? बिल्ली का। कैट यानी बिल्ली का। तो इसमें आप देख सकते हो पैंथरा, फेलिस, और ये दोनों क्या है? वंश है। इन दोनों वंशों को मिलाने के बाद क्या बनता है? फेलिडे। इन दोनों संबंधित समूहों को मिलाने से क्या बनता है? फेलिडे यानी कुल बनता है। अब ध्यान देते हैं चौथा यानी ऑर्डर। तो ऑर्डर जैसे आप देख सकते हो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी समानता गुण इसकी घटते जाती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी समानता गुण बढ़ते जाएंगे। तो जातियों के समूह को वंश हुआ, वंश के समूह को कुल हुआ, कुल के समूह को गण हुआ। तो अब गण पढ़ने वाले हम लोग। तो क्या है? संबंधित कुलों का समूह। संबंधित कुलों का समूह यानी कुल। कुल का है फैमिली। फैमिलियों के समूह को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। तो हम लोग पादप में देखते हैं गण। पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या है? तो ये क्या है? गण है। तो ये आप देखते हैं सोलेनेसी और कैनुलेंस। सोनेलेसी और कैनुलेंस, ये दोनों अलग अलग कुल है। क्या है? कुल है। इन कुलों को संबंधित रूप से जोड़ने के बाद क्या बनता है? पोलिमोनियल्स। और किसके आधार पर बनता है? तो पुष्पी लक्षणों के आधार पर बनता है। किसके लक्षण पे? पुष्पी लक्षणों के आधार पर बनता है। अब ध्यान देते हैं जंतुओं में। तो जंतुओं का इसका गण कौन सा है? कैर्निवोरा। क्या है? कैर्निवोरा। और ये फेलिडे एंड कैनिडे, ये क्या है? दो अलग अलग कुल है। क्या है? कुल। तो जैसा कि हम बताएंगे कुलों के जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे क्या बनता है? कैर्निवोरा। तो कौन कौन सा हो गया? स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, और फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया। ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो पुष्पीय और जंतुओं के यानी पादपों जंतुओं के, ये याद करना बहुत जरूरी है। तो ये साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है। तो जैसा कि देख सकते हो, जाति हो गई है, वंश हो गई है, कुल हो गया, गण हो गया। अब बाकी है वर्ग के बारे में, यानी क्लास। क्लास में क्या होता है? वर्ग। वर्ग हम लोग देखते हैं। संबंधित गणों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो जैसा कि अब जंतु में आप देख सकते हो वर्ग। वर्ग कौन सा? मेमेलिया। मेमेलिया किसको बोला जाता है? स्तनधारियों को। स्तनधारी किसको बोलते हैं? जो स्तनपान करा सके, अपने बच्चों को स्तनपान करा सके, तो उसे क्या बोलते हैं? स्तनधारी। तो इसमें कौन कौन सा स्तनधारी में आ जाता है? जैसे बंदर हो गया, मानव हो गए। तो इसमें स्तनधारी जो कि अपने बच्चों को स्तनपान करा सके। अब इसमें आप देख सकते हो कार्निवोरा और प्राइमेटा, ये क्या है? दो अलग अलग गण है। दो अलग अलग गणों के समूह को क्या बोलते हैं? ये वर्ग बोलते हैं, जो कि मैमेलिया है। और प्राइमेटा किस लिए होता है? देखिए, आप देख सकते हो बंदर और मानव के लिए है। और एक कार्निवोरा किसको बोलते हैं? कुत्ते और बिल्लियों। इसमें कुत्ते और बिल्लियों का समूह आ जाता है। अब दूसरा वर्ग देखते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट में क्या होता है? कीट पतंगे। और कीट पतंगों में क्या है? लेपिडोप्टेरा, फिर कोलेप्टेरा, फिर डिप्टेरा।
डिप्टेरा किस लिए है? मक्खी और मच्छरों के लिए है। अब तीनों अलग अलग गण मिला के क्या बनाएंगे? वर्ग, जो कि है इंसेक्ट्स। अब 3 जोड़ी टांगे होते हैं इंसेक्टों में। कितनी होती है? 3 जोड़ी टांगे होती है। अब इन तीनों जोड़ी टांगों को क्या बोलते हैं? 3 गुना के 6 टांगे हो गया। तो इन तीनों 3 जोड़ी टांगों को मिला क्या बोलते हैं? इसको हेक्सापोड। हेक्सापोड इनको बोलते हैं कि हेक्सापोड ये जंतु है। पोड मिस हो गया टांगे, हेक्सा मिस होता है 6 टांगों वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सापोड। अब ध्यान देते हैं छठवां नंबर क्या है? फाइलम। फाइलम का मतलब संघ। अब देख सकते हो ये कौन सा है? संघ। तो संघ में आप देख सकते हो संघ में 2 भागों में विभाजित है। पहला फाइलम यानी संघ, और दूसरा डिवीजन में यानी प्रभाग। तो अब इसमें पार्ट बट गए जंतु और पादपों में। जंतुओं में पहले देखते हैं कि फाइलम है। फाइलम में क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कोर्डेटा। क्या बोलते हैं इसको? कोर्डेटा। और कोर्डेटा में कितने जीव आते हैं? कौन से वर्ग के आते हैं जीव? आप देख सकते हो मछली आ गया, उभयचर आ गए, सरीसृप आ गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए। ये सब किस में आता है? कोर्डेटा में। अब डिवीजन में देख सकते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? आवृतबीजी। इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। तो अब हो गया जाति हो गई, वंश हो गया, कुल हो गया, गण हो गया, वर्ग हो गया, संघ हो गया। अब क्या बाकी है? जगत। फाइनल जो है वो है जगत। तो जगत आप देख सकते हो सिंपल सा जगत है। ये 5 जगत हो गया, ये 5 जगत में विभाजित हो गया है। तो कौन कौन सा है? मोनेरा जगत हो गया, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है कवक जगत, चौथा है पादप जगत, और 5वां है जंतु जगत। तो ये इस चैप्टर में छोटा है, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में एक एक को पढ़ना है, पूरा एक एक को पढ़ना है विधिवत अच्छे से ढंग से। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।